Welcome back, everybody. This is our third video in JEE Main previous year question series for chapter Laws of Motion, class 11th. Before this, we have made two videos in this series for this specific chapter, and also we have made videos for previous three chapters. You can see that we have made videos for class 11, and for first three chapters are covered, and this is fourth chapter for JEE previous years. So you can find all of those in our channel. There is a playlist named JEE Mains PYQs, and that playlist will be also suggested in your YouTube tab, so you can also check it out. And there is also another playlist for NEET previous years. So if some of your friends is preparing for NEET PY for NEET, then those questions will also be helpful for him. You can share that playlist and those videos also with them. And if you find these videos useful, then do like, share, and subscribe to our channel. And also, if you want to support us financially, then you can scan these QR codes and donate whatever amount you can or what is feasible to you. With this amount, we will be able to buy new books, better tools for sharing better questions with you, and also a better computer hardware, so that we will be able to provide you videos in better quality, a better resolution, like in 4K or so. So with this, let's move to questions. We have covered up to, yes, here question number 37 we have covered. Now today we are going to start from question number 38, and hopefully see till when, in an hour or something, what we get up to. So a insect is at the bottom of a hemispherical ditch of radius 1 meter. It crawls up the ditch but starts slipping after it is at height h from the bottom. Then the coefficient, if the coefficient of friction is given is 0.75, तो हाइट हमें फाइंड आउट करनी है कि किस हाइट पे जाके वो स्लिप करना स्टार्ट कर देगा, या कितनी हाइट तक वो स्टेबल रहेगा. तो फॉर दैट एक हम हेमिस्फेयर प्लॉट कर लेते हैं पहले. सपोज ये हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल है, ये आपको शायद हेमिस्फेरिकल में दिखे एज पर फील ना हो, बट कंसीडर इट एज ए हेमिस्फेरिकल. और सपोज यहाँ पे इसका कोई सेंटर है, एंड ये जो डिस्टेंस है दिस इज, ये इसकी रेडियस r है, तो ये भी रेडियस r होगा. एंड सपोज वो इस पॉइंट पे जाके स्लिप करना स्टार्ट करता है, तो जो ये हाइट होगी ग्राउंड से, दिस विल बी h, और यहाँ पे इंसेक्ट है. सो लेट अस मूव इट स्लाइटली फर्दर. नाउ जो इंसेक्ट है उसको बैलेंस करने का काम कौन करेगा? फ्रिक्शन. सो हमें यहाँ पे जस्ट क्या करना होगा, हमें यहाँ पे मास के कंपोनेंट को फ्रिक्शन के कंपोनेंट के साथ बैलेंस करना होगा. सो जो मास होगा, लेट मी मेक इट स्लाइटली थिनर. मास डाउनवर्ड एक्ट करेगा, सो मास विल बी एक्टिंग लाइक दिस. और मास के कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट मास का ऐसे जाएगा और एक कंपोनेंट मास का ऐसे जाएगा. और अगर हम कंपोनेंट को नेमिंग कर दें, कंसीडरिंग अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, दिस विल बी mg, और ये कंपोनेंट हो जाएगा mg साइन थीटा. नाउ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन भी यहाँ पे अवेलेबल होगा. सो सपोज दिस इज फ्रिक्शन Fr, और दिस इज नॉर्मल रिएक्शन जो कि अलोंग द रेडियस ही लगेगा. सो ये फ्रिक्शन हो गया Fr, और ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन. तो अगर आप यहाँ पे बैलेंसिंग करें तो वी कैन फाइंड आउट जो नॉर्मल रिएक्शन होगा इट विल बी mg cos थीटा. और इसके यहाँ तक पहुंचने के लिए, इसके लिए नॉन स्लिपिंग कंडीशन क्या होगी कि जो अपवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स है वो किसके इक्वल होना चाहिए? mg
ऑफ साइन थीटा के इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारे पास बेसिक कंडीशन आ गई। और फ्रिक्शन फोर्स के लिए हमारे पास अनदर फॉर्मूला होता है दैट फ्रिक्शनल इज म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। म्यू की वैल्यू यहाँ पे 0.75 गिवन है, 0.75 को आप 3/4 लिख सकते हो। सो 3/4 mg of cos theta. So with this, अब अगर हम इन दोनों इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को कंपेयर करते हैं तो फ्रॉम दैट वी गेट आउट mg sin theta is equal to 3/4 mg of cos theta। mg से mg कैंसल हो जाएगा और यहाँ पे टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/4। मीन्स टेंजेंट ऑफ थीटा की वैल्यू 3/4 रहेगी फॉर दैट थीटा जो इंसेक्ट है वो स्टेबल रहेगा। नाउ अगर हम यहां से एक ट्रायंगल को कंप्लीट करें, ये जो हमारे पास ट्रायंगल बनती है यहाँ पे, सपोज दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट ए, और जहां पे इंसेक्ट है वो हो गया पॉइंट बी। तो हमारे पास ये जो ट्रायंगल बन रही है थीटा ओ ए बी, तो यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू अवेलेबल है और हमें ये पता है जब ओ बी है जो ओ टू बी, ये किसके इक्वल है, ये रेडियस के इक्वल है। सो फ्रॉम दिस हम ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ? बिकॉज हमें पता है कि अगर टेंजेंट थीटा 3/4 है, अगर हम यहाँ पे एक और ट्रायंगल सिमिलर टाइप की ट्रायंगल बना लें थीटा ओ बी ए, तो यहाँ से जो टेंजेंट थीटा होगा दैट विल बी, वो 3/4 कैसे हो सकता है कि अगर ये साइड 3 हो और ये साइड 4 हो, देन फ्रॉम दिस जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड हो जाएगी 5। और हमें यहाँ पे हाइट पता करनी है और जो हाइट है h, अगर आपको ये h निकालनी है तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पे हम एक पॉइंट दे देते हैं पॉइंट D। तो जो h हाइट हो जाएगी इट विल बी OD माइनस OA, OD माइनस OA। ये आपके पास यहाँ से आपके पास ये बच जाएगी, दिस विल बी हाइट h जो कि AD के इक्वल है, इट विल बी OD माइनस OA। तो OA आप कैसे निकाल सकते हो, अगर आप यहाँ पे x पुट करते हो तो फ्रॉम दीज टू ट्रायंगल्स, आपको ये पता है कि दोनों एनालोगस ट्रायंगल हैं, फ्रॉम दिस r by x विल बी 5/4 और यहाँ से x आ जाएगा 4r/5 और x क्या है OA, तो आपके पास OA की वैल्यू आ गई। OD इज r, रेडियस के इक्वल है, माइनस 4r/5। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं दैट जो हाइट आएगी इट विल बी r/5 और जो r की वैल्यू है अगर हमें गिवन है यहाँ पे r इज 1 मीटर, तो अगर हम r की वैल्यू को 1 पुट कर देते हैं तो इट विल बी 1/5 और आंसर विल बी 0.2 मीटर। और हम कंपेयर करते हैं तो आंसर ऑप्शन ए से मैच करता है, ऑप्शन ए। लेट मी चूज डिफरेंट कलर। सो ऑप्शन ए के साथ आंसर मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो ए ब्लॉक स्टार्ट मूविंग up inclined plane of inclination 30 degree with initial velocity v naught. It come back to its initial position with velocity v naught by 2. The value of coefficient of kinetic friction between the block and the inclined plane is close to I by 100. The nearest integer I is. Now यहाँ पे ये बोला गया है कि कोई ब्लॉक है वो इंक्लाइन प्लेन पे इनिशियल वेलोसिटी v नोट से जाता है। सो लेट मी ड्रॉ इट, लेट मी एक्सप्लेन कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ये आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है और एंगल गिवन है 30 डिग्री, साथ में आपके पास एक ब्लॉक भी है। सो स्टार्टिंग में आपने इस ब्लॉक को वेलोसिटी दे दी v नोट
और ये वी नोड वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाता है, फिर धीरे धीरे वेलोसिटी इसकी रिड्यूस होगी बिकॉज यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, इसकी वेलोसिटी रिड्यूस होगी, जीरो हो जाएगी, फिर ये वापस आना शुरू करेगा, किसकी वजह से, जी साइन थीटा वजह से, बिकॉज इसका मास का जो जी साइन थीटा कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, और फिर ये धीरे धीरे डाउनवर्ड नीचे आएगा, और जब ये वापस नीचे आ जाएगा तो उस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी गिवन है v नोट बाय 2। अब तक आपने जो नॉर्मल देखा है कि अगर आप एयर के केस में देखते हो कि आप ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर थ्रो कर रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट को, सपोज यही ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर थ्रो करते हो, तो अगर आप इसको v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थ्रो करते हो तो जब ये डाउनवर्ड आता है तो इसकी वेलोसिटी सेम ही होती है, v एग्जैक्टली v नोट होती है, जस्ट डायरेक्शन चेंज हो जाती है। बट इस सिनेरियो में वेलोसिटी में डिफरेंस है, वाई, बिकॉज जब ऊपर जा रहा होगा तो जी साइन थीटा भी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा और फ्रिक्शन भी पीछे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, दोनों पीछे की तरफ एक्ट कर रहा होगा। बट जब ये नीचे की तरफ आएगा तो जी साइन थीटा नीचे एक्ट होगा और फ्रिक्शन ऊपर की तरफ एक्ट होगा, तो उसकी वजह से सिनेरियो में चेंज आ जाएगा। सो लेट अस डिस्कस, पहले हम इसका ऊपर की तरफ का मोशन देखते हैं कि जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा। सो इसके पास जो नेट वेलोसिटी है दैट इज फॉरवर्ड यहाँ पे, और वो वेलोसिटी है v। इसके कंपोनेंट्स को हम रिजोल्व करते हैं, तो इसके लिए जो मास है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg, ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos ऑफ 30, और जो ये कंपोनेंट हो जाएगा mg sin ऑफ 30, और जो यहाँ पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन भी बैकवर्ड पीछे की तरफ एक्ट करेगा, यहाँ पे f ऑफ r होगा। तो जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन इक्वल होगा म्यू टाइम्स n नॉर्मल रिएक्शन जो कि ऊपर की तरफ जाएगी, और नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी mg cos 30 के इक्वल, सो म्यू mg cos 30, और साथ में जो नेट बैकवर्ड फोर्स होगा एफ नेट, जो इसको पीछे की तरफ, जो इस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इट विल बी म्यू mg cos ऑफ 30 प्लस mg sin ऑफ 30, और यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं दैट m टाइम्स म्यू g cos 30 विल बी √3/2 प्लस g sin 30 विल बी हाफ, सो अगेन g भी कॉमन लिया जा सकता है, तो mg म्यू √3/2 प्लस 1। तो यहां से जो एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन हो जाएगी फोर्स बाय मास, सो इट विल बी g इनटू, सो ये 1/2 आएगा यहाँ पे, इट विल बी g हाफ प्लस म्यू √2/2, और ये एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, और ये फोर्स भी पूरा का पूरा नेगेटिव ही होगा। वाई नेगेटिव होगा? बिकॉज ये मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। नाउ जब ये ऑब्जेक्ट अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो वहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो इसके लिए फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हमें v गिवन है, सो v फाइनल, और ये इनिशियल वेलोसिटी है जो कि हमें v गिवन है। तो हमारे पास होता है इक्वेशन v फाइनल माइनस v इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस। तो हम इसमें जो अपने वेरिएबल्स हैं उनको प्लग करते हैं। v फाइनल 0 है, इनिशियल v है v स्क्वायर इक्वल्स टू, शायद v नोड गिवन है, यस v नोड गिवन है, सो हम इसको v नोड ही लेते हैं। v नोड स्क्वायर इज इक्वल ट्वाइस एक्सेलरेशन इज माइनस g, 2 को कॉमन ले लेते हैं तो इट विल बी 1 प्लस म्यू √3, और सपोज करते हैं कि कोई डिस्टेंस s, ये s डिस्टेंस तक ऊपर जाता है, तो फ्रॉम यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं दैट v नोड स्क्वायर इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू √3 इंटू s, और बिकॉज हमारे पास v नोड की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो हम यहाँ से किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? s की वैल्यू। हम यहाँ से s की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, बिकॉज s को हम अगली इक्वेशन में फिर से यूज करने वाले हैं जब ये डाउनवर्ड आएगा,
तो वहां पे s की वैल्यू हम ये पुट कर सकते हैं यहाँ से, तो इट विल बी v नोट स्क्वायर बाय 2g1 प्लस म्यू रूट 3। तो ये हो गया सारा अपवर्ड मोशन के लिए। अब जब ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आएगा तो लेट मी ड्रॉ इट। अब ये ऑब्जेक्ट हम इसको डाउनवर्ड लेके आएंगे। बिकॉज अब ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रहा होगा और ये एंगल थीटा है और जो कि 30 डिग्री है, सो ये mg यहाँ पे थीटा, mg कोस थीटा और यहाँ पे mg साइन थीटा, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन होगा और पीछे की तरफ फ्रिक्शन होगा। नाउ फ्रिक्शन की वैल्यू सेम ही रहेगी, एफ ऑफ आर इज इक्वल टू अगेन म्यू mg कोस थीटा। और अब की बार जो नेट फोर्स आएगा डाउनवर्ड, जो इसको नीचे की तरफ लेके आएगा, और उसमें mg साइन थीटा का ग्रेटर होना जरूरी है। वाई? बिकॉज ये बोला गया है कि ऑब्जेक्ट नीचे तक आता है और उसकी वेलोसिटी v नोट बाय 2 है, मींस mg साइन थीटा ग्रेटर है। सो एफ ऑफ नेट इज इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस म्यू टाइम्स mg कोस थीटा। और यहाँ से अगर आप एक्सेलरेशन निकालते हो तो इट विल बी, जो m फोर्स को आप m से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से m गायब हो जाएगा, इट विल बी g कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा साइन 30 इज हाफ माइनस म्यू कोस 30 रूट 3 बाय 2। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आता है। और इस सिनेरियो में भी जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ स्टार्ट करता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0। और जब वो नीचे तक पहुंच जाता है तो फाइनल वेलोसिटी उसकी हो जाती है v नोट बाय 2 एज पर गिवन इन द स्टेट में हमें यही गिवन है कि v नोट बाय 2 हो जाती है। सो इन्हीं वैल्यूज को हम फिर से प्लग करते हैं सेम इक्वेशन में, दैट v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस। v फाइनल हमें पता है, उसका स्क्वायर कर देते हैं तो इट विल v नोट स्क्वायर बाय 4, इनिशियल 0 है, इक्वल टू ट्वाइस एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी g बाय 2 हम कॉमन ले लेंगे तो इट विल बी 1 माइनस म्यू रूट 3। और s की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है हमारे पास s की वैल्यू। So let us copy and paste. So ये हो गई हमारे पास s की वैल्यू। एंड फ्रॉम हेयर जो 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा, v नोट स्क्वायर से v नोट स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज ये माइनस 0 है तो v नोट स्क्वायर बाय 4 ही बचेगा हमारे पास। सो फ्रॉम दिस जो हमारे पास फाइनल बचता है, इट विल बी 1 बाय 4 इज इक्वल टू 1 बाय 2, 1 माइनस म्यू बाय रूट 3 बाय 1 प्लस म्यू रूट 3। सो अब इसको हम थोड़ा सा और एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस विल, ये कट होके यहाँ पे हमें हमने यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया। दैट मिस्टेक क्या है कि यहाँ पे हम 2 को कैंसिल करना भूल गए, ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा। सो दिस यहाँ पे 2 नहीं होगा और यहाँ पे ये 2 नहीं होगा। और अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे भी ये 2 नहीं होगा। सो ये 2 नहीं होगा और ये 2 कट नहीं होगा और ये 2 इससे कट होगा। सो यहाँ पे 1 बाय 2 वाली टर्म नहीं आएगी। ओके, सो कंप्लीटली सॉर्टेड। और अब हम यहाँ से लिख सकते हैं दैट 1 प्लस म्यू रूट 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 म्यू रूट 3। और आप इसको इधर ले जा सकते हैं तो ये प्लस हो जाएगा तो इट विल बी 5 म्यू रूट 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3। सो म्यू विल बी 3 बाय रूट 3 into 5, it will be
√3/5, √3 होता है 1.73 डिवाइड बाय 5, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.346। और अब हम देखते हैं हमें रिप्रेजेंटेशन क्या करनी है। तो हमें इसको I/1000 में लिखना है। हमारे पास आया है 0.346, तो इसको हम लिख सकते हैं 346/1000। तो जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, इट विल बी 346। सो दैट्स हाउ ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। So a block of mass 5 kg is pushed in a case and pulled in a case B. So यहाँ पे इसको पुश किया जा रहा है ए केस में और बी केस में इसको पुल किया जा रहा है। मेकिंग फोर्स 20 न्यूटन है और एंगल गिवन है 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है 0.2। डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशंस हमें फाइंड आउट करना है। सो हम बोथ केसेस के लिए एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं और यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा कि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन चेंज हो जाता है, बिकॉज अगर आप पुश और पुल करते हो तो इन दो सिनेरियो में जो फ्रिक्शन है वो चेंज हो जाएगा और उसी को हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे चेंज होगा। तो हम पहले वाला केस लेते हैं जिसमें पुश किया गया है। सो जो फोर्स लग रहा है वो 20 न्यूटन, वो ऐसे एक्ट कर रहा है। तो हमारे पास उस फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, एक डाउनवर्ड कंपोनेंट और एक फॉरवर्ड कंपोनेंट। बिकॉज ये वाला एंगल जो है ये 30 डिग्री है और ये 20 न्यूटन का फोर्स है, सो दिस विल बी 20 cos 30 और दिस विल बी 20 sin 30। और ये ब्लॉक 5 kg का है तो इसका मास भी नीचे की तरफ एक्ट करेगा। सो साथ में मास भी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा और ये एक्चुअली तो एक ही पॉइंट पे एक्ट करेंगे, जस्ट हमने शो करने के लिए आपको अलग अलग दिखाए हैं। और ऊपर की तरफ यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रही होगी, सो इट विल बी नॉर्मल। ये और यहाँ पे mg एक्ट कर रहा होगा। और बिकॉज ये फ्रिक्शनलेस नहीं है, जो पूरा सिस्टम फ्रिक्शनलेस नहीं है, तो यहाँ पे एक बैकवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट करेगा जिसको हम Fr बोल सकते हैं। सो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन होगी वहां से हम नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करके निकालेंगे। नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी mg प्लस 20 sin 30। sin 30 होता है हाफ, सो 20 इंटू हाफ विल बी 10। और जो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाता है दैट इज म्यू टाइम्स n, सो इट विल बी म्यू की वैल्यू में 0.2 गिवन है यानी कि 2/10। mg की वैल्यू बिकॉज m है 5 तो mg हो जाएगा 50 प्लस 10, सो ये हमें देगा 60 इंटू 2 12 न्यूटन। और जो आपका ऑब्जेक्ट है इस पे 20 cos 30 ये फॉरवर्ड फोर्स है, तो ये हो जाएगा 20 √3/2 और 10 √3। तो जो नेट फोर्स हो जाएगा इट विल बी 10 √3 माइनस 12। और यहाँ से जो एक्सेलरेशन आएगा इट विल बी 10 √3 माइनस 12/5। ये आ जाएगा हमारे पास पुल केस में जो एक्सेलरेशन होगा, ये उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमें देगा इसको अभी हम यहीं पे लीव कर देते हैं सो दैट अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पे कुछ चीजें एडजस्ट हो जाए। तो ये हमारे पास नेट आ गया किसके लिए, पुल फोर्स के लिए। और ऐसे अब हम किसके लिए निकालते हैं, पुशिंग फोर्स के लिए। तो पुश के लिए हम फिर से अलग से पूरा सिस्टमेटिक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये ग्राउंड, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट, और अभी हमने यहाँ पे 30 के एंगल पे फोर्स लगाया है, पुलिंग फोर्स। सो इसके हमारे पास दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा और एक कंपोनेंट ऐसे
एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा, और जो ये एंगल है ये 30 गिवन है और ये 20 न्यूटन का फोर्स है, सो इट विल बी 20 cos 30 जो कि सेम होगा 20√3/2, और ये हो जाएगा 20 sin 30 ये वाला। सिमिलरली इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगी, सॉरी मास नीचे की तरफ एक्ट करेगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ एक्ट करेगी, सो इट विल बी n और इट विल बी mg। तो इस सिनेरियो में n प्लस 20 sin 30 होगा जो कि 10 के इक्वल है, इक्वल टू mg होगा, और mg की वैल्यू 50 है बिकॉज 5 kg है, सो नॉर्मल रिएक्शन आ जाती है 40, और जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा जो कि यहाँ पे भी लग रहा होगा, कहाँ पे, बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू टाइम्स n और म्यू की वैल्यू है 0.2, सो 2/10 इंटू 40 इक्वल्स टू 8 न्यूटन। तो इस सिनेरियो में जो नेट फोर्स होगा एफ नेट वो हो जाएगा 20√3, और इसको हम करके 10√3 लिख सकते हैं, 10√3 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स जो कि यहाँ पे है 8 न्यूटन। सो अगर आप देखें तो ये हो गया हमारे पास F1 या, और ये हो गया हमारे पास F2, और हमें ये बताना है कि दोनों में एक्सेलरेशन का डिफरेंस कितना है। तो एक्सेलरेशन का डिफरेंस हो जाएगा दोनों केसेस का, वो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ F1 माइनस F2 डिवाइड बाय मास। आप इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकाल के भी उनका सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, बट उसमें हमें यहाँ पे ये फर्दर कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी जो हम अवॉइड करना चाहते हैं, दैट्स वाई हम डायरेक्टली फोर्सेस का डिफरेंस लेके उनको मास से डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला फोर्स हो जाएगा 10√3 माइनस 12, सेकेंड फोर्स माइनस 10√3 प्लस 8 हो जाएगा और डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, और ये 10√3 से 10√3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा -4/5, और यहाँ से आप बोल सकते हो -0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का डिफरेंस होगा एक्सेलरेशन में। और अगर आप ऊपर कंपेयर करते हो तो ऑप्शन सी मैच करता है, जो माइनस साइन है वो जस्ट डायरेक्शन शो करता है। आगे बढ़ते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 2 ब्लॉक ऑफ मासेस A एंड B, और मास A है 1 kg और मास B है 3 kg आर केप्ट ऑन टेबल एज शोन इन फिगर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन A एंड B के बीच में 0.2 है और B ऑन द सरफेस ऑफ टेबल इज आल्सो 0.2। मैक्सिमम फोर्स F that can be applied on B horizontally so that block A does not slide over the block B। तो ये बताना है कि ब्लॉक A B पे स्लाइड नहीं करना चाहिए। So for this let us draw ये ग्राउंड है, दिस इज ब्लॉक A और इसके ऊपर ब्लॉक B होगा। हम थोड़ा गैप रख रहे हैं बिकॉज हम फ्रिक्शन शो कर पाएंगे। सो ये ब्लॉक A हो गया, ये ब्लॉक B हो गया। नाउ फॉर ब्लॉक A उसका मास नीचे की तरफ एक्ट करेगा MAG, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ एक्ट करेगी, और बिकॉज यहाँ पे हम फ्रिक्शन फोर्स इस यहाँ पे इस तरफ लगाया है तो जो ब्लॉक बी है वो आगे जाने की कोशिश करेगा। तो ब्लॉक बी अगर आगे जाने की कोशिश करेगा तो जो फ्रिक्शन है उसका काम होगा कि वो ब्लॉक बी को अपोज करे, उसके मोशन को अपोज करे। तो ब्लॉक बी पे दो टाइप के फ्रिक्शन लगेंगे, एक तो ग्राउंड की तरफ से फ्रिक्शन लगेगा यहां से, तो आप इसको FG बोल सकते हो, ग्राउंड की वजह से फ्रिक्शन लग रहा है, और एक फ्रिक्शन ए ब्लॉक की वजह से लगेगा जो कि इसको आप FA बोल सकते हो। और बिकॉज ये जो FA है ये बी ब्लॉक पे बैकवर्ड लग रहा है तो ए ब्लॉक पे यही फोर्स फॉरवर्ड लगेगा जो इसको आगे की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा। तो मैं इनका एक इंडिविजुअल डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूं। ये हमारे पास ब्लॉक ए है, अगर हम इसका ओनली फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो जो इसका मास है mg वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा और इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ एक्ट कर रही होगी। जो बी ब्लॉक है
इस पे जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा वो इसका मास प्लस बी ब्लॉक का मास, मीन्स ए ब्लॉक का मास प्लस बी ब्लॉक का मास इनटू जी, वो इस पे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा बिकॉज ए का मास भी इसमें डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा और यहाँ पे हो जाएगी इसके लिए नॉर्मल रिएक्शन। और ग्राउंड की वजह से यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स होगा एफ ऑफ जी और ए ब्लॉक की वजह से यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स होगा एफ ऑफ ए, और बिकॉज बी ब्लॉक पे ये फोर्स बैकवर्ड है तो ए ब्लॉक पे यही फोर्स फॉरवर्ड हो जाएगा जो इस ब्लॉक को आगे लेके जाने की कोशिश करेगा। तो सिनेरियो ये दिया गया है कि ए ब्लॉक को स्लिप नहीं होना है, आपको एफ से ऐसे फोर्स लगाना है कि जो ए ब्लॉक है वो स्लिप ना हो। तो इन दिस सिनेरियो अगर हम ये देखें कि इस पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन कितनी होगी, अगर ए ब्लॉक स्लिप नहीं होता है, ये वाला ब्लॉक इसके ऊपर से स्लिप नहीं होता है, तो उस सिनेरियो में दोनों ब्लॉक एक दूसरे के साथ चलेंगे और अगर दोनों ब्लॉक एक दूसरे के साथ चल रहे होंगे तो उनके पास एक कॉमन एक्सेलरेशन होगी, और अगर उनके पास एक कॉमन एक्सेलरेशन है तो हम उस कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। वी नो दैट जो फोर्स होता है वो मास टाइम एक्सेलरेशन होता है, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स एफ है और जो मास है वो टोटल मास हो जाएगा एम ए प्लस एम बी टाइम्स एक्सेलरेशन, और जो इस पूरे मोशन को अपोज करने वाले फोर्सेस हैं वो हैं एफ जी और एफ ए, मीन्स ग्राउंड की वजह से लगने वाला फ्रिक्शन और जो ए से बी के ऊपर लगेगा वो वाला फ्रिक्शन, ये दोनों फ्रिक्शन एक दूसरे को अपोज करेंगे। नाउ जो टोटल फ्रिक्शन हो जाएगा इसके सिनेरियो में, बी के सिनेरियो में अगर आप देखें यहाँ पे, बिकॉज जब तक ये स्लिप नहीं हो रहा, जो ब्लॉक ए है जब तक वो बी ब्लॉक के ऊपर स्लिप नहीं हो रहा तब तक एफ ए इफेक्टिव नहीं होगा। और अगर आप इसको इफेक्टिव लेना चाहते हैं तो फॉरवर्ड में आप फोर्सेस देखोगे, अगर यहाँ पे हमने एफ फोर्स लगाया है तो फॉरवर्ड जो फोर्सेस है हमारे पास पूरे सिस्टम के लिए वो है एफ प्लस एफ ए, और जो बैकवर्ड फोर्सेस हैं वो है एफ ए प्लस एफ जी। तो अगर आप नेट फोर्स निकालते हो तो एफ ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस करोगे जब आप एफ इसमें से ये वाले फोर्सेस माइनस करोगे तो आपके पास नेट फोर्स होगा एफ माइनस एफ जी, और जो एफ जी होगा वो क्या होगा म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, और ये नॉर्मल रिएक्शन किसकी होगी, बिकॉज वो बी ब्लॉक पे लग रहा है तो बी ब्लॉक की नॉर्मल रिएक्शन आएगी, और बी ब्लॉक की नॉर्मल रिएक्शन होगी एम ए प्लस एम बी इंटू जी, so it will be ma plus mb into g, और इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो यहाँ पे फोर्स हो जाएगा f माइनस म्यू टाइम्स ma प्लस एम बी इंटू जी, और यहाँ से हमारे पास जो एक्सेलरेशन आ जाती है इट विल बी f माइनस म्यू टाइम्स जो हमारे पास ma प्लस एम बी है, हम मासिस की वैल्यू पुट कर लेते हैं, मासिस है 1 + 3 यानी कि 4 और म्यू की वैल्यू है 0.2, टेबल और बी के बीच में और टेबल के बीच में 0.2 की वैल्यू है। सो मासिस है 4 के इक्वल और जो हमारे पास म्यू की वैल्यू है वो है 0.2 के इक्वल, डिवाइड बाय एम ए प्लस एम बी दैट विल बी 4 अगेन, तो और साथ में यहाँ पे जी भी है, सॉरी जी को हम भूल गए, एम ए एम बी इंटू जी, तो ये हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा f माइनस 8/4, तो हमारे पास ये एक्सेलरेशन आ जाती है पूरे सिस्टम की। नाउ अब हमारे पास सिस्टम की एक्सेलरेशन आ गई, अगर हमारे पास सिस्टम की एक्सेलरेशन है तो जो ब्लॉक ए है उसको एक्सेलरेशन कौन देगा, यहाँ पे ओनली ब्लॉक ए पे लगने वाला एक ही फोर्स है जो कि है फ्रिक्शनल फोर्स एफ ए, ओके, तो मींस पूरे सिस्टम को यही एक्सेलरेशन देगा। तो लेट मी राइट, हम इसको थोड़ा रब कर देते हैं, तो अगर ओनली ए ब्लॉक के लिए देखें तो ए ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स है एफ ए, और ये क्या होना चाहिए मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन। एफ ए की वैल्यू क्या होगी म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, सो म्यू टाइम्स एम जी एम ए जी,
और ये हो जाएगा ma, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हम यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू ये होनी चाहिए पूरे सिस्टम के लिए, तो f minus 8/4, so it will be f minus 8/4, ma से mn कैंसिल हो जाएगा, म्यू की वैल्यू a के लिए भी 0.2 ही गिवन है, so it will be 0.2 into 10 is equal to f minus 8/4, तो यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 2, तो ये आएगा 2 इज इक्वल टू f minus 8/4, सो 8 इज इक्वल टू f minus 8 और f इज इक्वल टू 16 न्यूटन। और अब हम ऊपर जाके अपने आंसर को चेक करते हैं। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, 16 न्यूटन। आगे बढ़ते हैं। A block is kept on a rough inclined plane as shown in the figure, remains at a rest up to maximum force of 2 Newton down inclined the plane. The maximum external force up the inclined plane does not move the block is 10 Newton. The coefficient of static friction between the block and the plane, हमें ये बताना है कि coefficient of friction कितना होगा प्लेन के लिए। और यहाँ पे आपको थोड़ा देख के वो हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि ये दोनों फोर्सेस एक साथ लग रहे हैं। ये दोनों फोर्सेस एक साथ नहीं लग रहे हैं। पहला सिनेरियो ये है कि पहले सिनेरियो में ओनली 2 न्यूटन डाउनवर्ड लगाया गया है, तब भी ये रेस्ट पे रहता है, और दूसरे सिनेरियो में 10 न्यूटन अपवर्ड लगाया गया है, तब भी ये रेस्ट पे रहता है। तो आपको दोनों सिस्टम्स को अलग अलग करके सॉल्व करना है। सो लेट अस ड्रॉ द सिस्टम। ये हमारे पास ब्लॉक है, इसको रोटेट कर लेते हैं, और यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है, एंड लेट अस कॉपी इट सो दैट हमें बार बार ड्रॉ ना करना पड़े। सो अभी हमारे पास एंगल 30 डिग्री है। इस ब्लॉक के लिए जो फोर्सेस हैं वो डाउनवर्ड जो एक्ट कर रहे होंगे, mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ये हो जाएगा mg कोस थीटा, और डाउनवर्ड ये हो जाएगा mg साइन थीटा, और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा जो कि होगा एफ ऑफ आर। सो दिस इज एफ आर, दिस इज mg कोस थीटा, एंड दिस इज mg साइन थीटा। तो दोनों सिनेरियो में ये चीज तो कॉमन रहने वाली है। सो लेट अस कॉपी दिस होल। नाउ अब हम केस 1 की बात करते हैं। केस 1, जब हमने 2 न्यूटन डाउनवर्ड फोर्स लगाया है, हमने एक एडिशनल फोर्स लगाया डाउनवर्ड जो कि कितना है, 2 न्यूटन है। तो अगर 2 न्यूटन डाउनवर्ड फोर्स है तो यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी होगी, मींस अभी फ्रिक्शनल फोर्स इन दोनों को बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास आता है दैट एफ ऑफ आर इज इक्वल टू 2 प्लस mg साइन 30, और साइन 30 इज हाफ, सो 2 प्लस mg/2, और फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ से क्या होगा, म्यू टाइम्स mg को, म्यू टाइम्स n, और n की वैल्यू है mg कोस थीटा। सो और बिकॉज ये रेस्ट पे है तो म्यू स्टैटिक mg कोस 30 यानी कि √3/2 इज इक्वल टू 2 प्लस mg/2, एंड फ्रॉम हेयर म्यू एस आप जो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट विल बी mg√3 इक्वल टू 4 प्लस mg, एंड फ्रॉम हेयर म्यू एस हम और इंटू √3 माइनस 1 और mg कॉमन ले लेंगे इक्वल टू 4। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है फर्स्ट सिनेरियो के लिए। अभी हम सेकंड वाला कंसेप्ट सोल्व करते हैं। सेकंड वाले केस में क्या है, ऊपर की तरफ 10 न्यूटन फोर्स लगाया गया है। तो अगर ऊपर की तरफ 10 न्यूटन फोर्स लगाएंगे
मीन्स हम बॉक्स को ऊपर की तरफ पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन रिवर्ट हो जाएगी और ये फ्रिक्शन है जो आपका ये अपोजिट डायरेक्शन में लगने लग जाएगा। फ्रिक्शन ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ये फ्रिक्शन इधर आ जाएगा और अब हमने ऊपर की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगाया हुआ है। सो अगेन फ्रिक्शन की वैल्यू तो वही रहेगी, एफ आर इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एन, दैट इज म्यू एम जी कोस 30√3/2। तो इस सिचुएशन में जो बैलेंस बनेगा इट विल बी हो जाएगा 10 इज इक्वल टू ये म्यू एस होगा एम जी साइन थीटा, यानी कि एम जी बाई 2 प्लस फ्रिक्शन, 10 इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वैल्यू हमारे पास है एम जी √3/2। सो यहाँ से 10 इज इक्वल टू आ जाएगा, एम जी कॉमन ले सकते हैं, एम जी बाई 2 कॉमन ले सकते हैं, सो इट विल बी 1 प्लस म्यू एस √3, और इस 2 को हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 20 एम जी 1 प्लस म्यू एस √3। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन जाती हैं। लेट मी कॉपी दिस इक्वेशन। तो ये हमारी पहली इक्वेशन थी, और जो हमारी दूसरी इक्वेशन है वो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। तो व्हाट वी डू, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं एक दूसरे से। सो एम जी 1 प्लस म्यू एस √3 डिवाइड एम जी म्यू एस √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 20/4। सो एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा और ये हमें कैंसिल होकर देगा 5। फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे सो हमारे पास आएगा 1 प्लस इंटू 5 म्यू एस √3 माइनस 5, ये उधर आके ऐड होगा तो ये बन जाएगा 6, और ये उधर जाके माइनस होगा तो ये बनेगा 4 म्यू एस √3, और यहाँ से 6/4 √3 इज इक्वल टू म्यू एस, और ये आप इसको कट करेंगे 2 3, और ये हो जाएगा √3/2, और ये 1.73/2 होता है 0.86 समथिंग। नाउ अगर हम अभी आंसर कंपेयर करते हैं तो जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सो उनमें ऑप्शन इन रूट फॉर्म में गिवन है, सो √3/2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो a block of mass 10 kg is kept on a rough inclined plane as shown in the figure. A force 3 Newton applied on the block, नीचे की तरफ लगाया गया है. Coefficient of static friction and the plane is 0.6. What should be the minimum value of P such that block does not move downward? तो block की वैल्यू P की वैल्यू बतानी है कि block downward move ना करे. So again ये हम इसमें previous वाला ही use कर सकते हैं. Not this. Let me copy from the previous question. जो ये वाला डायग्राम है, ये डायग्राम एज इट इज यहाँ पे वैलिड रहेगा. सो लेट मी कॉपी दिस. पेस्ट. सो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो फोर्स है वो P अप्लाई किया गया है और जो थीटा है इट इज 45. सो ये हो जाएगा 45 डिग्री, और यहाँ पे एक 3 न्यूटन का फोर्स भी अप्लाई किया गया एडिशनल, तो यहाँ पे एक और 3 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है. तो जो डाउनवर्ड है हमारे पास 3 फोर्सेस है, 3 न्यूटन, mg साइन थीटा एंड फ्रिक्शनल फोर्स. अब इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट थोड़ी सिनेरियो है वो एक इसमें ये चेंज हो जाएगा कि ब्लॉक को नीचे नहीं जाना है. इस सिनेरियो में जो ब्लॉक है उसको नीचे नहीं जाना है. सो अगर ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है, अगर ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी. जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें हमें यह बोला गया था कि ब्लॉक ऊपर नहीं जाना चाहिए,
तो अगर ब्लॉक ऊपर नहीं जा रहा था तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी, और यहाँ पे बोला गया है कि ब्लॉक नीचे नहीं जाना चाहिए, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और ये डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, और ये फ्रिक्शन अब ऊपर की तरफ लगेगा। सो जो ये एफ आर है, यहाँ से एफ आर हट जाएगा और एफ आर इधर आ जाएगा। तो इन नेट यहाँ पे 3 और एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ एक्ट कर रहे होंगे और पी और एफ आर ऊपर की तरफ एक्ट कर रहे होंगे। तो जो p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इट विल बी 3 प्लस एम जी साइन थीटा, यानी कि एम जी बाय रूट 2 प्लस p प्लस एफ आर। p प्लस एफ आर की वैल्यू आएगी 3 न्यूटन प्लस एम जी साइन थीटा, एंड ये हमारे पास ये एडिशनल प्लस नहीं आएगा। सो यहाँ से p आएगा 3 प्लस एम जी रूट 2 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स होगा म्यू टाइम्स एम जी कोस थीटा, म्यू टाइम्स एम जी, और कोस थीटा 45 है यानी कि रूट 2। अब हमें m पता है 10 kg है, तो mg की वैल्यू हो गई 100, म्यू की वैल्यू हमें पता है। सो इन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करते हैं, 3/100 प्लस रूट 2 माइनस म्यू इज 6/10, ये 100/√2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम 300/√2 कॉमन ले लेते हैं सो दैट कैलकुलेशन ईजी रहे। ये बचेगा 1 माइनस 6/10 जो कि होता है 4/10। सो ये 0 कैंसल्ड, और इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 10√2। 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और यहाँ से इसको हम √2 में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इट विल बी 3 इंटू 20√2, और √2 होता है 1.41, उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे 14.1, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28.2 समथिंग आएगा, and 28 plus 3 it will be 31.2 न्यूटन। और यहाँ पे ऑप्शन 32 से हमारा आंसर मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 मासेस हैं M1 M2, पुली से कनेक्टेड है, फ्रिक्शनलेस पुली है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, शोन इन द फिगर, मूविंग एज शोन इन द फिगर, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है और वैल्यू है 0.15 म्यू की, minimum weight m such that should be put on m2 to stop the motion को स्टॉप करने के लिए कितना यहाँ पे वेट हम रखें so that कोई मोशन ना हो। तो लेट अस कंसीडर, हम इसको डायग्रामेटिकली सोल्व करते हैं पहले। ये हमारे पास m2 मास है और इसके ऊपर सपोज हमने एक और मास रख दिया m, और यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है बैकवर्ड, सो ये हो गया एफ ऑफ आर, और डाउनवर्ड लग रहा होगा m2 जो डाउनवर्ड फोर्स होगा प्लस स्मॉल m इंटू जी, और ये कनेक्टेड है वाया एक पुली से और थ्रेड से यहाँ पे ऐसे। इस सिस्टम के लिए यहाँ पे एक टेंशन प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे एक टेंशन होगी, और यहाँ पे डाउनवर्ड होगा m1g। तो ये हमारे पास बेसिक क्वेश्चन सेटअप बन जाएगा, और ये बोला गया है कि मोशन नहीं होना चाहिए, तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम इसके लिए देखते हैं, सिर्फ इस मास के लिए देखते हैं, तो टेंशन शुड बी इक्वल टू m1g। और फ्रॉम हेयर अगर हम देखते हैं इस सिस्टम के लिए, अगर कोई मोशन नहीं है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस होना चाहिए, यानी कि टेंशन इक्वल टू होना चाहिए फ्रिक्शनल फोर्स, और टेंशन की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, दैट इज m1g इक्वल टू फ्रिक्शनल होगा म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन इसके इक्वल होगा, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ एक्ट करता है। सो इट विल बी म्यू m2 प्लस स्मॉल m इंटू g। सो g से g कैंसिल हो जाएगा, म्यू की वैल्यू हमें गिवन है 0.15, m1 है 5, ये 0.15 यानी कि 15/100,
m2 की वैल्यू है 10 kg, so 10 plus m. So from here 500 is equal to 150 plus 15 m, ये 350 हो जाएगा. 350 is equal to 15 m and m will be 350 by 15, so 23.3 kg something answer. And I think we made mistake. 500, नो मिस्टेक. सो यहाँ पे ऑप्शन बी से हमारा आंसर मैच करता है, इसके नियर बाय. एल्स होप इसमें एक्चुअली सभी ऑप्शन रॉन्ग है, बट अगर हमें अप्रोक्सीमेट आंसर चूज करना हो तो हम यहाँ पे 27 चूज कर सकते हैं. सो दिस विल बी द आंसर. एल्स अगर इसको प्रॉपर वे में चैलेंज किया जाए तो इसके सभी आंसर रॉन्ग होंगे और ये बोनस क्वेश्चन होगा. वन मोर. So a given object takes n times more time to slide down a 45-degree rough inclined plane as shown in the take in figure as it take to slide down perfectly smooth 45 incline. Coefficient of kinetic friction between the object and the incline. So इस सिनेरियो में हमारे पास एक इंक्लाइन है, इसको हमें ओरिएंट ही करना पड़ेगा. सो हमारे पास एक इंक्लाइन है और उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है. सपोज हम ये बॉक्स ही ले लेते हैं उसके लिए. तो पहले वो क्या करता है, इसको हम एक वन टाइम तो इसको फ्रिक्शन वाले पे कि जो हमारा सरफेस है वहां पे फ्रिक्शन लगा हुआ है तब ये नीचे आता है, और एक विदाउट फ्रिक्शन नीचे आता है. तो दोनों टाइम्स पे जो टाइम लग रहा है वहां पे हमें रिलेशन दिया गया है और हमें उन टाइम्स के बीच के रिलेशन से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो पहले हम केस ले लेते हैं, केस 1, फ्रिक्शन वाला केस की जब फ्रिक्शन लग रहा हो. बिकॉज ये मेंशन है कि ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा. इसका mg नीचे होगा. दिस विल बी mg cos थीटा, this will be mg sin theta and this will be normal reaction. So normal reaction, frictional force mg cos theta and mg sin theta, और थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री. तो इस सिनेरियो में जो नेट फोर्स होगा इट विल बी mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, और mg sin थीटा फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी म्यू mg cos थीटा, और यहाँ से हम m कॉमन ले सकते हैं, g कॉमन ले सकते हैं. sin थीटा विल बी sin 45 1/√3 √2. सिमिलरली ये भी √2 हो जाएगा. और अगर हम एक्सेलरेशन निकालें तो मास से डिवाइड होकर एक्सेलरेशन आ जाएगा g बाय √2 1 माइनस म्यू. ये हमारे पास डाउनवर्ड एक्सेलरेशन आ जाएगा. अब नाउ ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी हो जाएगी 0 और फाइनल में उसके पास कोई वेलोसिटी होगी सपोज v, और वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है सपोज s, और जो डिस्टेंस है वो दोनों के लिए बराबर रहेगा, दोनों को हम सेम प्लेस से स्टार्ट करेंगे. सो इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और यहाँ से u की वैल्यू 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगी और टाइम आएगा √2s बाय a. सो फ्रॉम दिस जो t1 की वैल्यू आ जाएगी, t1 हो जाएगा 2s बाय a, सो इट विल बी g1 माइनस म्यू, और यहाँ पे √2. नाउ ये तो था हमने फ्रिक्शन का केस कर लिया. अब हम करते हैं स्मूथ, केस 2.
नो फ्रिक्शन। तो उस सिनेरियो में क्या होगा, ये पूरा सिस्टम एज इट इज रहेगा, जस्ट अब फ्रिक्शन नहीं लगेगा, अब फ्रिक्शन नहीं होगा। सो हम फ्रिक्शन को यहां से रिमूव कर देंगे। तो इस सिनेरियो में जो एफ नेट होगा दैट विल बी ओनली एम जी साइन थीटा। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो ओनली जी साइन थीटा होगा, दैट विल बी जी बाय √2। और अगर हम यहां से T2 की वैल्यू कैलकुलेट करें जो कि 2s बाय ए ही आएगी, अगेन 2s और अब a की वैल्यू हो जाएगी g √2। नाउ अब ये गिवन है क्वेश्चन में, अगर हम आगे स्टेटमेंट में देखें कि जब ऑब्जेक्ट फ्रिक्शनल सरफेस पे स्लाइड करता है तो उसको टाइम लगता है n टाइम्स मोर, यानी फ्रिक्शन का टाइम n टाइम्स ज्यादा है नॉर्मल टाइम से। सो वी कैन राइट दैट टाइम ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू n टाइम्स T2। टाइम ऑफ फ्रिक्शन T1 है, सो T1 की वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे 2s√2 g1 माइनस म्यू इज इक्वल टू जो T2 है उसकी वैल्यू हमारे पास आती है n टाइम्स T2 है, सो 2s√2 बाय g। बोथ साइड का स्क्वायर कर देते हैं, सो इट विल बी 2s√2 g1 माइनस म्यू इज इक्वल टू n स्क्वायर 2s√2 बाय g। ये कैंसिल हो जाएगा एंड यहां से आ जाएगा 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू 1 बाय n स्क्वायर, और जो म्यू होगा इट विल बी 1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर। अगर हम कंपेयर करें सो ऑप्शन बी मैच करता है हमारे आंसर के साथ। सो विद दिस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, बिकॉज ये ऑलरेडी अप्रोक्सीमेटली आवर लॉन्ग हो गई है, और इस वीडियो में हमने अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 7 to 8 क्वेश्चंस कवर कर लिए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको ये जो हम सीरीज़ चला रहे हैं आपको यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। It makes us feel that yes, these kind of videos are required, so we feel motivated to make such kind of videos. And also if you can then do support us by donating some amount। इससे हमें बेटर बुक्स, न्यू बुक्स, न्यू क्वेश्चन पेपर्स एंड एक बेटर कंप्यूटर हार्डवेयर लेने में मदद मिलती है, जिससे हम आपके सामने के लिए और भी बेटर क्वालिटी वीडियोस लेके आ पाएंगे। So till then, keep on watching, keep on sharing, keep on subscribing, and thanks for watching. We will meet in next video.